पशुपति भगवान की जय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पशुपति व्रत की सुबह शाम की पूजा सामग्री के साथ साथ उद्यापन की पूजा सामग्री क्या होगी वह भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं पशुपति व्रत के लिए हमें कौन कौन सी पूजा सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। पशुपति व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले चाहिए होगी हमें एक थाली। पशुपति व्रत की पूजा के लिए जो हम पूजा सामग्री ले जाते हैं वह थाली में रखकर ही ले जाते हैं। पूजा के लिए थाली हमें इतनी बड़ी लेनी है जिसमें हमारी सारी पूजन सामग्री आ जाए। पशुपति व्रत में 5 सोमवार का व्रत होता है जिसमें हमें सुबह शाम पूजा करने के लिए मंदिर में जाना होता है। पशुपति व्रत की पूजा मंदिर में ही की जाती है। तो पूजा के लिए सबसे पहले हम शिव जी का अभिषेक करते हैं। अभिषेक के लिए हमें शुद्ध जल या फिर गंगा जल लेना है। उसके बाद आप पंचामृत ले लें। आप चाहें तो इस तरह से 5 चीजें एक किसी पात्र में मिला करके ले जाएं मंदिर में, या फिर आप अलग अलग 5 चीजों को भी ले जा सकते हैं जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। पंचामृत के लिए आप स्टील का या फिर चांदी का पात्र लें। तांबे के पात्र में आप पंचामृत ना बनाएं। अब हमें शिव जी को तिलक करने के लिए लेना है पीला चंदन, या फिर आप गोपी चंदन भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें लेनी है रोली गणेश जी को और पार्वती जी को तिलक करने के लिए। ये सभी सामग्री आपको इतनी मात्रा में लेनी है कि आपकी सुबह शाम की पूजा हो जाए। ना तो पूजा सामग्री बचनी चाहिए और ना ही पूजा सामग्री कम पड़नी चाहिए। अब हमें पूजा के लिए लेने हैं काले तिल, अक्षत जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए। सभी पूजा सामग्री की व्यवस्था आप एक दिन पहले करके रख लें ताकि आपको पूजा वाले दिन किसी प्रकार की सामग्री जुटाने में दिक्कत ना हो। अब हमें गौरी माता को लगाने के लिए लेना है कुमकुम। गौरी माता को आपको सुबह के समय ही कुमकुम लगाना है। अब हम लेंगे पूजा के लिए अबीर और गुलाल। पशुपति व्रत में शिव जी को अबीर और गुलाल भी लगाया जाता है, तो आप गुलाल और अबीर भी ले लें। मेरे पास अभी अबीर नहीं है तो मैंने अबीर नहीं लिया है। साथ ही हमें लेनी है भांग। मैंने सूखी भांग ली है, आप हरी भांग भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने सुबह और शाम की पूजा के लिए भगवान को आरती करने के लिए कपूर लिया है। साथ ही शिव जी को भोग स्वरूप अर्पित करने के लिए एक लौंग का जोड़ा और एक इलायची भी ली है। ये लौंग का जोड़ा और इलायची आपको सुबह के समय ही शिव जी को अर्पित करना है। इसके बाद सुबह पशुपति भगवान की आरती करने के लिए हमें लेना है एक घी का दीपक। ये दीपक आप आटे का या फिर मिट्टी का ले सकते हैं। इस दीपक को हमें मंदिर में ही छोड़कर आना होता है। अब हम पशुपति भगवान को लगाने के लिए इत्र। इत्र आप कोई भी ले सकते हैं और ये इत्र आपको केवल एक ही टाइम सुबह के समय भगवान को लगाना होता है। अब हमें पूजा के लिए कुछ दक्षिणा लेनी है। ये दक्षिणा आप कम या ज्यादा ले सकते हैं और ये दक्षिणा हमें एक समय भगवान को अर्पित करनी होती है। यदि आप सुबह भगवान को दक्षिणा अर्पित करना भूल गए हैं तो आप शाम के समय भी ये दक्षिणा भगवान को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही हमें लेना है एक जनेऊ भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। यदि आपके पास इस तरह का जनेऊ ना हो तो आप 7 बार कच्चे सूत को लपेट करके जनेऊ की भावना से भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब हम लेंगे वस्त्रों की मौली। मौली भी आपको इतनी ही लेनी है कि आप सुबह के समय भगवान को चढ़ा दें। बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि हमें शिव जी का अभिषेक एक ही बार करना है या फिर दोनों टाइम करना है। भोलेनाथ का अभिषेक आपको एक बार ही करना है। आप सुबह के समय कर सकते हैं और यदि आप शाम को भी करना चाहते हैं तो केवल आप जल से अभिषेक करते हैं। पंचामृत से अभिषेक आपको केवल सुबह के समय ही करना है। पशुपति व्रत में आप सुबह के समय भगवान भोलेनाथ को रेवड़ी का, मिश्री का, चीनी का या फिर गुड़ का भोग लगा सकते हैं। साथ ही हमें लेनी है 2 धूप बत्ती, एक सुबह की पूजा के लिए और एक शाम की पूजा के लिए। अब हम एक माचिस लेंगे। ये माचिस भी आपको अपने साथ अपने घर से ही ले जानी है। किसी से भी माचिस मांग करके आपको दीपक नहीं जलाना है। यदि आप किसी कारण घर पर माचिस भूल गए हैं तो आप इतने पैसे मंदिर लेकर जाइएगा कि आप माचिस खरीद करके अपना दीपक जला सकें। अब हम लेंगे कोई भी मौसमी फल। मैंने आम लिया है, आप केला, सेब, संतरा कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। ये फल भी आपको सुबह के समय ही भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। शाम को आपको फल नहीं चढ़ाना है। अब हमें गणेश जी के लिए लेनी है दुर्वा घास। साथ ही हमें कुछ बेलपत्र लेने हैं। यदि आपको आसानी से मिल जाए तो आप 5 या 7 बेलपत्र पूजा के लिए ले सकते हैं। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो आप एक बेलपत्र भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। पशुपति व्रत बेलपत्र के बिना अधूरा माना जाता है, तो आपको बेलपत्र की व्यवस्था
व्यवस्था पहले से जरूर करनी है और सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसलिए आप बेलपत्र की व्यवस्था पहले से ही कर लें। अब हमें शिव जी को अर्पित करने के लिए कुछ पुष्प लेने हैं। आप पुष्प कोई भी ले सकते हैं, गेंदा के, गुलाब के, चमेली के, आंकड़े के या फिर आप मदार के फूल भी भगवान को चढ़ाने के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ को जो चीजें पसंद हैं जैसे मदार के और आंकड़े के पत्ते, समी के पत्ते, ये सब चीजें भी आप भगवान भोलेनाथ को पशुपति व्रत में अर्पित कर सकते हैं। पशुपति व्रत में आप दिन में फलाहार ले सकते हैं और शाम को प्रसाद खाने के बाद आप बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन कर सकते हैं। इस तरह से पशुपति व्रत की सुबह की पूजा थाली हमारी संपूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। इस थाली में किसी भी पूजा सामग्री की कोई कमी नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि पशुपति व्रत में शाम की पूजा के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। साथ ही हम उद्यापन सामग्री भी देख लेंगे। जिस थाली को हम सुबह पूजा के लिए लेकर गए थे उस थाली को ला करके हम घर पर ऐसे ही रख देंगे और उसी थाली को हम शाम को भी पूजा के लिए मंदिर में ले जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि सुबह की पूजा थाली में पूजा की कौन कौन सी सामग्री बची है, उसके बाद हमें जो सामग्री रखनी है शाम की पूजा के लिए वो रखेंगे। तो सुबह की पूजा के लिए जो जो सामग्री हम ले गए थे उसमें से थोड़ी थोड़ी सभी पूजा सामग्री बची है। मेरे पास बेलपत्र ज्यादा थी तो मैंने शाम की पूजा के लिए भी थोड़ी सी बेलपत्र बचा ली है। यदि आपके पास बेलपत्र ज्यादा ना हो तो आपको शाम को बेलपत्र चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल सुबह ही बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। साथ ही मैंने कुछ फूल भी सुबह बचा लिए थे और एक धूप बत्ती और जो सारी सामग्री रखी है ये भी हमने थोड़ी थोड़ी बचा ली है। हमारी थाली में कपूर, अबीर, चंदन, रोली, काले तिल, अक्षत, कुमकुम, सूखी भांग, धूपबत्ती, फूल, बेलपत्र, इत्र और माचिस बची हुई है। अब हमें शाम की पूजा के लिए थाली में रखने हैं 6 घी के दीपक। ये दीपक आप मिट्टी के भी बना सकते हैं और आप आटे के भी बना सकते हैं, क्योंकि इनमें से 5 दीपक हमें मंदिर में छोड़कर आने होते हैं और एक दीपक बिना जला हुआ अपने घर पर लेकर आना होता है, जिसे हम मंदिर से आते वक्त जब हम घर में घुसेंगे तब हमें मेन गेट पर दाहिनी ओर चलाना होता है। अब हमें शाम की पूजा थाली में पशुपति भगवान के लिए भोग भी रखना है। ये भोग आप चाहें तो हलवा भी बना सकते हैं, खीर या फिर पूरी पराठा भी बना सकते हैं। जो भी भोग आप बनाएंगे उसके आपको 3 हिस्से करने होते हैं और जिस भी चीज का आप भगवान को भोग लगाएं वह आपको घर पर ही बना करके ले जानी है। मार्केट की किसी भी चीज का पशुपति भगवान को भोग नहीं लगाना है। पशुपति व्रत का यह विशेष नियम है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। भोग के 3 हिस्से करने के लिए आपको कटोरियां भी रखनी होती हैं। जो मार्केट में दोने मिलते हैं या फिर प्लास्टिक की कटोरियां मिलती हैं, आप उनको थाली में रख सकते हैं। एक कमेंट्स बहुत आता है कि घर में यदि 2 लोगों ने एक साथ पशुपति व्रत रखा है तो क्या हमें अलग अलग भोग बनाना है या फिर एक साथ ही भोग बनाना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यदि घर में 2 लोगों ने एक साथ पशुपति व्रत रखा है तो आपको अलग अलग 2 लोगों के लिए भोग बनाना है, एक ही जगह आपको भोग नहीं बनाना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यदि आप शाम को भी शिव जी का अभिषेक करना चाहते हैं तो आप एक जल का कलश भी थाली में रख सकते हैं। जो भोग के हिस्से हैं वो हमें मंदिर में जाकर ही करने होते हैं, भगवान के सामने भोग रख करके। तो आप चाहें तो एक चम्मच भी रख सकते हैं, चम्मच रखना ऑप्शनल है, आप चाहें तो चम्मच को स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से शाम की पूजा थाली हमारी तैयार हो चुकी है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, एक कमेंट्स भी बहुत आता है, यदि आप पीरियड से हो जाते हैं या कहीं आपको बाय चांस बाहर जाना पड़ता है तो आप उस दिन का पशुपति व्रत छोड़ सकते हैं और अगले सोमवार से आप अपना पशुपति व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। पीरियड्स में पशुपति व्रत नहीं रखा जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम पशुपति व्रत के उद्यापन की पूजा सामग्री भी देख लेते हैं। जैसे आपने 4 पशुपति व्रत में सुबह शाम की पूजा थाली तैयार की थी, आपको सेम वैसे ही 5वें पशुपति व्रत की सुबह शाम की पूजा थाली तैयार करनी है। पशुपति व्रत में 5वें सोमवार को पशुपति व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। उद्यापन के दिन आपको थाली में अलग से 108 चीजें रखनी होती हैं। इन चीजों में आप 108 मूंग के दाने, 108 चावल के दाने या फिर आप 108 बेलपत्र, 108 मखाने,
किशमिश, बादाम, काजू, 108 फूल, जो भी आपकी श्रद्धा हो वह भी आप इस थाली में रख लें। और इसके अलावा आपको एक जटाओं वाला नारियल लेना है। नारियल के ऊपर आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दक्षिणा मौली से बांधनी है। उद्यापन वाले दिन आप जब भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जाएंगे तब आपको पूजा में 108 कोई भी वस्तु आपको शिव जी को अर्पित करनी है, साथ ही है नारियल भी भगवान को अर्पित करना है। और उद्यापन वाले दिन जब आप मंदिर से पूजा करके घर पर आएंगे तो आपको सीधा निकालना है। सीधा आपको इतना निकालना है किसी एक व्यक्ति का पेट भर जाए। इस तरह से पशुपति व्रत का उद्यापन किया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको पशुपति व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको पशुपति व्रत की सामग्री का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स में पशुपति भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। पशुपति भगवान की जय। राधे राधे।